वक्फ कानून के खिलाफ ममता बनर्जी का बयान सामने आया। वक्फ कानून से अल्पसंख्यक वर्ग उदास है, यह ममता बनर्जी का कहना है कि वक्फ कानून से अल्पसंख्यक वर्ग नाराज है, उदास है। वक्फ कानून राजनीति से प्रेरित है, ममता बनर्जी कहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने वाली। तो आखिरकार ममता बनर्जी ने वक्फ को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, 3 बातें उन्होंने कही हैं कि लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष कि राज्य में हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस। ये सुकांता मजुमदार कह रहे हैं। सीए के दौरान भी सीएम ने करवाई थी स्पॉन्सर हिंसा। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में हिंसा करवाती हैं, ये सुकांता मजुमदार का कहना है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं सुकांता मजुमदार, जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी सीएम ममता बनर्जी। सुनिए। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी, जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज़ कराते हैं और ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। तो वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुए हंगामे को लेकर हमारे सहयोगी भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग जहां पे है, यह है उमरपुर, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले के अंदर, और यहीं पे वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जो देश के खिलाफ रहते हैं वो लोग गाड़ी जला दिया। ऊपर से आसपास की जो जितने सारे घर है वहां पे भी अटैक किया। और आम लोगों का कहना है कि जो सारे लोग मिलकर ये पूरी घटना घटाई, जहां से ये वक्फ अमेंडमेंट लॉ हम लोग नहीं मानते हैं ऐसे स्लोगन भी सामने आए, वो लोग बाहर से आए थे। तो ये क्या सोची समझी एक साजिश थी, ये सवाल आ रहे हैं। और देखिए जिस तरह से अभी जो तस्वीरें दिख रहा है, यही जो बोर्ड है, इस बोर्ड के सामने ही गाड़ी को जला दिया गया था, वो तस्वीरें हम लोग दिखाए। और आज की हालत देखिए, पूरी इलाका है, ये पूरी एरिया पे बहुत सारे जगहों पे ऐसे बिखरा हुआ सारे एविडेंस, सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि मंगलवार को किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल टेररिस्ट की स्टाइल पर, टेररिस्ट के पैटर्न पर अटैक किया गया। ये वक्फ अमेंडमेंट जो लॉ, वो लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले आखिर ऐसे किया क्यों? ये क्या कोई सोची समझी साजिश है? यही सवाल सामने आ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहां पर आप रिपोर्ट हमारे सहयोगी की देख रहे थे। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ, ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगजनी और बवाल वहां पर किया गया और इसी को लेकर आप रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हो रहा है और राजनीति भी इस पर बखूबी हो रही है मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। और भास्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। भास्कर, क्या कहेंगे आप? वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस समय क्या हालात हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुर्शिदाबाद की जो हाल है वो बहुत ही खौफदायक है, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी मुर्शिदाबाद में, स्पेशली ये जंगीपुर और सराउंडिंग एरियाज पे। देखिए आपको बता देता हूँ, जंगीपुर सब डिवीजन के एक तरफ है पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ है भारत बांग्लादेश की इंटरनेशनल बॉर्डर। और
इस इंटरनेशनल बॉर्डर की पोरस पार्ट से बहुत घुसपैठियों अंदर आने की कोशिश करते हैं। ऐसे एलिगेशन बहुत दिनों से आ रहे हैं और यही जंगीपुर सब डिवीजन के अंदर मंगलवार को जो घटना घटी, वो घटना के बाद आज सुबह से इंटरनेट बंद किया गया है और ऊपर से भारतीय न्याय संहिता की 163 जो कि पुरानी सेक्शन 144 है, वो 144 भी लागू कर दिया गया है। बात वो नहीं है, बात है आखिर ये कौन थे जो इस तरह से पूरी जंगियों के स्टाइल पर, टेररिस्ट के स्टाइल पर अटैक किया, पुलिस की गाड़ी जला दिए, काफी सारे घरों को तोड़फोड़ कर दिया। और जैसे आई विटनेस का कहना है कि जितने सारे लोग आए थे इस उमरपुर जो क्रॉसिंग, उस उमरपुर क्रॉसिंग पे सभी के हाथ पे या तो लट्ठी था या फिर पत्थर था या फिर दूसरी किस्म का कोई आर्म्स था, जिससे वो इस तरह की जो सिचुएशन क्रिएट कर पाए। और देखिए आज ममता बनर्जी कलकत्ता में कही है कि वाकफ को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी खुद है वाकफ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए और एक साथ होके ममता बनर्जी और सारे मुस्लिम संगठन एक साथ होके ये कुछ कायम कर लेंगे, ऐसे ही कही थी ममता बनर्जी। और इसमें विपक्ष दल नेता शुभेंदु अधिकारी की भी टिप्पणी आ चुका है। ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रहे थे जब ये जंगीपुर में, मुर्शिदाबाद में, जहां पे मैं बिल्कुल वक्फ कानून राजनीति से प्रेरित है, ममता बनर्जी कहती है। उन्होंने कहा कि बंगाल में फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने वाली। तो आखिरकार ममता बनर्जी ने वक्फ को लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है, 3 बातें उन्होंने कही हैं कि लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले हैं बंगाल बीजेपी अध्यक्ष कि राज्य में हो रहा है स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस। ये सुकांता मजुमदार कह रहे हैं। सीए के दौरान भी सीएम ने करवाई थी स्पॉन्सर हिंसा। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में हिंसा करवाती हैं, ये सुकांता मजुमदार का कहना है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं सुकांता मजुमदार, जो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना देंगी सीएम ममता बनर्जी। सुनिए। तो एक पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं और ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। तो वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में हुए हंगामे को लेकर हमारे सहयोगी भास्कर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग जहां पे है, यह है उमरपुर, पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद जिले के अंदर। और यहीं पे वक्फ अमेंडमेंट लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जो देश के खिलाफ रहते हैं वो लोग गाड़ी जला दिया। ऊपर से आसपास की जो जितने सारे घर है वहां पे भी अटैक किया। और आम लोगों का कहना है कि जो सारे लोग मिलकर ये पूरी घटना घटाई, जहां से ये वक्फ अमेंडमेंट लॉ हम लोग नहीं मानते हैं, ऐसे स्लोगन भी सामने आए, वो लोग बाहर से आए थे। तो ये क्या सोची समझी एक साजिश थी, ये सवाल आ रहे हैं। और देखिए जिस तरह से अभी जो तस्वीरें दिख रहा है, यही जो बोर्ड है, इस बोर्ड के सामने ही गाड़ी को जला दिया गया था, वो तस्वीरें हम लोग दिखाए। और आज की हालत देखिए, पूरी इलाका है, ये पूरी एरिया पे बहुत सारे जगहों पे ऐसे बिखरा हुआ सारे एविडेंस, सारी चीजें हैं जो कहते हैं कि मंगलवार को किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल टेररिस्ट
की स्टाइल पर, टेररिस्ट के पैटर्न पर अटैक किया गया। ये वाकफ अमेंडमेंट जो लॉ, वो लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले आखिर ऐसे किया क्यों? ये क्या कोई सोची समझी साजिश है? यही सवाल सामने आ रहे। तो देखिए किस तरीके से यहां पर आप रिपोर्ट हमारे सहयोगी की देख रहे थे। वक्फ कानून को लेकर मुर्शिदाबाद में जो हंगामा हुआ, ये उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगजनी और बवाल वहां पर किया गया और इसी को लेकर आप रिपोर्ट देख रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हो रहा है और राजनीति भी इस पर बखूबी हो रही है मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर। और भास्कर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। भास्कर, क्या कहेंगे आप? वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं, इस समय क्या हालात है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मुर्शिदाबाद की जो हाल है वो बहुत ही खौफदायक है, क्योंकि जो सिचुएशन है अभी मुर्शिदाबाद में, स्पेशली ये जंगीपुर और सराउंडिंग एरियाज पे। देखिए आपको बता देता हूँ, जंगीपुर सब डिवीजन के एक तरफ है पश्चिम बंगाल, दूसरी तरफ है भारत बांग्लादेश की इंटरनेशनल बॉर्डर, और इस इंटरनेशनल बॉर्डर की पोरस पार्ट से बहुत घुसपैठियों अंदर आने की कोशिश करते हैं। ऐसे एलिगेशन बहुत दिनों से आ रहे हैं। और यही जंगीपुर सब डिवीजन के अंदर मंगलवार को जो घटना घटी, वो घटना के बाद आज सुबह से इंटरनेट बंद किया गया है और ऊपर से भारतीय न्याय संहिता की 163 जो कि पुरानी सेक्शन 144 है, वो 144 भी लागू कर दिया गया है। बात वो नहीं है, बात है आखिर ये कौन थे जो इस तरह से पूरी जंगियों के स्टाइल पर, टेररिस्ट के स्टाइल पर अटैक किया, पुलिस की गाड़ी जला दिए, काफी सारे घरों को तोड़फोड़ कर दिया। और जैसे आई विटनेस का कहना है कि जितने सारे लोग आए थे इस उमरपुर जो क्रॉसिंग, उस उमरपुर क्रॉसिंग पे सभी के हाथ पे या तो लट्ठी था या फिर पत्थर था या फिर दूसरी किस्म का कोई आर्म्स था, जिससे वो इस तरह की जो सिचुएशन, वो सिचुएशन क्रिएट कर पाए। और देखिए आज ममता बनर्जी कलकत्ता में कही है कि वाकफ को लेकर डरने की कोई बात नहीं है। ममता बनर्जी खुद है वाकफ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए, और एक साथ होके ममता बनर्जी और सारे मुस्लिम संगठन एक साथ होके ये कुछ कायम कर लेंगे, ऐसे ही कहना थी, ऐसे ही कही थी ममता बनर्जी। और इसमें विपक्ष दल नेता शुभेंदु अधिकारी की भी टिप्पणी आ चुका है। ममता बनर्जी की सरकार क्या कर रहे थे जब ये जंगीपुर में, मुर्शिदाबाद में, जहां पे मैं बिल्कुल बिल्कुल